इस काम के अंदर मतलब मदद को लेकर जो है, क्योंकि पहले भी दिक्कतें हुई है, बरसात की वजह से भी हुई है, उसके पहले जो है सर्दी की वजह से भी रही है, और कहीं ना कहीं फसलें पहले भी ख़राब हुई हैं, पर लेकिन एकदम से जो है रामपाल जी महाराज जो है अभी मदद करने को आगे आए हैं। क्या कारण रहा है कि एकदम से आगे आए? देखिए, मैं इस मामले में बताऊँगा, जैसे हमारे भाई ने भी बताया था, अपने रामवीर ढांडा जो हमारे जिला के महासचिव हैं, इन्होंने भी बात वहाँ रखी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, सन 95 में बाढ़ आई थी और बुरी तरह से फसलें खराब हो गई थी, और इसी प्रकार उसके दौरान जो है अभी इतनी भारी जो विपदा है वो अभी आई है, जो भारी बारिश से जो आई है, ये इसमें एकदम से उनके दिमाग में आई है। अन्वयियों ने बताया है कि इसमें प्रदेश में कोई मदद नहीं कर रहा, तब इनके दिमाग में आई कि भाई ये तो किसान तो वैसे मरे पड़े हैं, भाई इनकी मदद करें। तो उसके बाद ही मतलब हमने भी मांग करी, और जो किसान थे उन्होंने भी आके कमेटी में बताया, तो उसके बाद ही भैया तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं ये कहता हूँ, जो अगर सरकार घोषणा करती है कोई किसी काम की भैया ग्रांट दे दी, वो उसमें 5 महीने लग जाए कागजी कार्रवाई में, लेकिन इन्होंने तो तुरंत ही जैसे पता, हाँ 24 घंटे में। मैं कमाल की बात है, रुके ना कहीं ये तो भगवान है, कहीं लोग भगवान क्यों कमे है, ये तो आदमी है, संत है। अरे आदमी तो राम भी तो आदमी थे, वो उन्हें भगवान कमे हैं, कृष्ण भी तो आदमी थे, उन्हें भगवान कमे हैं, लेकिन वो भगवान तो जब मौका भगवान तो वही है जो जिसकी मदद कर दे। भगवान की दर्जा आप दे रहे हैं कि भगवान के बराबर हैं, तो इसी चीज़ को लेकर विवाद भी हुआ था एक गांव में। रामपाल जी के भक्तों को और जो गांव वासी थे उनके आपस में विवाद हुआ कि भगवान का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, संत हैं, भगवान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, वो आप जो बता रहे हैं वो इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था, वो आपस की काम की होती है ना, जैसे लागबाजी किसी से, मेरे से हो, किसी और से, इस तरह की बात थी, और इस बात से कोई ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत किसी ने कहा, उसका जवाब दे दिया कि उसके लिए तो भगवान है, जो जिसके लिए काम होगा, वो तो विपदा में पड़े है बेचारा, कुछ नहीं, और उसकी मदद होगी तुरंत ही, तो उसका तो और क्या होगा फिर, उसने और किसका बात का दर्जा दे, बताओ। महासचिव ढांडा जी भी हैं। ढांडा जी, आप बताएं कि संत रामपाल के साथ आप जुड़ रहे हैं अभी, फिलहाल जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और किसान रत्न की उपाधि भी दी जा रही है गांव में, तो आपको क्यों लगा कि किसान रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए? देखो जी, मेरे को यूँ लगा, मैं 58 साल का हो गया, पहले किसानों के लिए काम किया था संत छोटू राम ने, रहबर आजम सर छोटू राम ने किसानों के लिए जो भी काम किया वो उसने किया। उसके बाद में चरण सिंह ने किया कुछ काम किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो भी काम किया। कुछ नाम हम देवीलाल लगा, देवीलाल ने भी किसानों के लिए, उनके लिए अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद में इतनी बड़ी विपदा के अंदर किसानों को जो बताने वाले आए वो संत रामपाल आए। हाँ, इतने सालों के बाद उसने आके इन धरती पर मतलब ये काम किए हैं, जब करके लोग, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। राम भगवान हम उसे न कमाएंगे भाई, जिस भाई का काम बन जाए, जो मरण लाग रहा है और उसको बचा लिया जाए मरने से, तो वो तो उसको भगवान ही कहेगा ना। आप तुलना कर रहे हैं अभी, भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं। जो अगर आपको ध्यान हो, जो रामपाल जी का जो विवाद हुआ, जिस वजह से अभी काफ़ी दिक्कतें हुई, जो बरवाला आश्रम में जो हंगामा हुआ या रोहतक आश्रम में जो हंगामा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि तुलना जो थी भगवान के साथ की जाने लगी थी और दूसरे भगवानों की जो है बुराई की जाने लगी थी। तो ऐसे में कहीं ये नहीं लगता कि विवाद दोबारा ना खड़ा हो जाए तुलना करने से? तो क्या तुलना करने से बचना चाहिए? देखो जी, कई लोग इसे हैं जिन्हें रांती चाहिए, लेकिन आपकी रांती रोटियाँ सेकना चाहते हैं वे लोग, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। वो उनका काम ही ऐसा है भाई, आपस में आप बीजेपी सरकार देख लो, आज जो बीजेपी सरकार क्या कर रही है, धर्म से धर्म को लड़वा कर, भाई से भाई को लड़वा, जात पात पर लड़वा कर ये काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना। तो हो सकता है बीजेपी वाले की मंशा हो भाई, आपस में मतलब क्या है, ये राम भगवान तो हम सारे सदियों कहते हैं, हमारे बाप भी कहा करते, राम हे भगवान हे राम, वह भी कहा करते। लेकिन ये तो विवाद तो कांग्रेस सरकार के समय में हो गया था, बीजेपी सरकार तो अब आई है। पहले जब विवाद हुआ जब कांग्रेस सरकार थी। देखो जी, सरकारें किसी बदलती रहती है, सरकारों में मतलब जो लोग बैठे, सरकार तो वह बात सारी अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर जो लोग जो बैठते हैं उसके अंदर उनकी मंशा खराब होती है। मैं तो ये सकते हैं जो अच्छे काम है, हाँ, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको अच्छे कामों को याद किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो अच्छे काम कर रहा है, भारत देहात में कल्चर एक यो है, मतलब ग्रामीण कल्चर में लगा ले, उसमें लगा ले, जो जिसके लिए अच्छा काम करता है वो उसको भगवान मानता है, कोई हो चाहे वो। हाँ, बोले यो काम भाई अच्छा बन गया, ए भगवान, बोले भगवान बढ़ गया भाई उस आदमी में, तो अच्छा कहीं ना कहीं भगवान बढ़ गया भाई, जिसके लिए जो आप मेरे लिए कोई अच्छा काम करते हो भाई, उतना काम बन गया, बोले हाँ बन गया भाई, किसने कराया, बोले भाई फलाना आदमी में भगवान बढ़ गया, उसने मेरा वो काम कर दिया। तो अभी गाँव में क्या माहौल है कि मतलब उनके कार्यक्रम को लेकर, क्या सिर्फ किसान ही इसमें आ रहे हैं और दूसरे लोग भी जो हैं तो किसानी से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी पहुँचेंगे? देखो जी, जो गरीब तबका है, किसान गरीब है, बाकी मजदूर गरीब है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं वह इसको मानना है और वह आएंगे सारे।
हाँ वो सारे यहाँ होंगे। साथ ही अच्छा, और एक चीज़ और है जी, जिस तरह से एक केस की बात चल रही थी, तो हंगामे चाहे कुछ भी हुए, लेकिन केस 15 में से 14 बरी हो चुके संत रामपाल जी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, केस तो जो छोटे मोटे इसके ऊपर थे, मेन केस में इसको क्या मानता हूँ भाई, कोई नेता हो, जैसा राजनीतिक आदमी है कोई, उसके आसपास भी तो बैठते हैं ना लोग, तो हो सकता है मेरी नज़रों में क्या है कि इस पर कोई केस नहीं लगना था। जब ये बरवाला आश्रम था, उसमें रामपाल के इर्द गिर्द बैठने वालों ने या राजनीतिक सेक्शन ने वो कह दिया होगा तो पेशी में पेश ना हो, तो वो ज़्यादा बवाल बनया था। पर लेकिन वो भी केस बरी हो चुके, उनमें भी 14 केसों में बरी हो चुके हैं अब तक, 15 में से 14 केस बरी हो चुके। बड़े निर्दोष है, इसका मतलब तो इसके ऊपर केस वैसे ही लगाए थे, जानबूझ कर राजनीतिक साजिश के तहत केस लगे थे, फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई कोर्ट जिसको माफ़ करने लग रही है। चलिए, और दादी गोरी के पूर्व प्रधान है हमारे यहाँ के प्रधान जी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। आप प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, जो कार्यक्रम आप परसों करवाने जा रहे हैं आपके गांव में, गांव डाया में, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को जो किसान रत्न का सम्मान दिया जा रहा है? जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के लिए, उसने बहुत बढ़िया काम करे। जो भी किसानों के ऊपर झूठे आरोप लगा के झूठा फंसा रखा है इसने। अच्छा। जैसे रवि आजाद को अब झूठा फंसा रखा है, उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, रामपाल ने कोई गलत काम किया। अच्छा। सरकार देशद्रोही टाटा ये अड़ंगे लगाए कि इन्हें बदनाम करना चाहा है संत रामपाल जी को। संत रामपाल होते रवि आजाद हो, अच्छा। झूठे आरोप लगाए के अंदर गेट रखे, बाहर आ जाओगे। बाहर आ जाएंगे अब लग रहा है बाहर आ जाएंगे। पूरा 99% लग रहा है जब मेरे को। केस ही खारिज हो गए तो बाहर तो आवेंगे। मेरी बात सुनो, 15 में से 14 केस खारिज हो गए, छोटी बात थोड़ी है यार। अगर वो अपराधी होते या कोई इस प्रकार उन्हें कार्य करे होते तो सजा होती, बरी कैसे हो जाते? तभी देखो, कानून, देश जो है कानून से चलता है, कोर्ट है कानून से चलती है, कानून के दायरे में होता है सारा काम है। तो वो जब 15 में से 14 फारिग हो गए तो ये भी हो जाएगा। उनकी देखो, संत रामपाल जी की मंशा ऐसी कभी नहीं रही कि भाई कोई किसी प्रकार का गलत संदेश जाए, गलत बात जाए, उन्हें कभी भी गलत बात नहीं की। हमेशा अच्छी शिक्षा दी, भाई संतों के सत्संग सुनो, शिक्षित बनो, और भाई तुम पढ़ लिख के कामयाब हो, किसान भी समृद्ध हो, मेरा देश समृद्ध हो, बच्चे देश के नागरिक अच्छे हो, पढ़ें, ये से नशे से दूर रहो, भाई से भाई ना लड़े, अच्छी शिक्षा दी है। उन्हें कभी गलत बात तो नहीं की। उनके तो लाखों करोड़ों शिष्य जो हैं, ये देखा गया है कि कोई नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट तंबाकू। मैं आपने एक बात बताओ, आपने कमाल कर दिया। जैसे कहा ना आपने, मैं बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पीता, तो क्या हुआ, गाड़ी में जैसे जाते हैं ना, तो अब मेरे साथी जो है ना, वो कहने लगे, बोले यार भाई बीड़ी बाड़ी तो छोड़नी पड़ेगी भाई। वो पीते नहीं गाड़ी में बैठ के, इतना उनके ऊपर असर हो गया इस चीज़ का। हाँ, तो जो शिक्षा देता है आदमी, तो उसको गलत कैसे कह सकते हैं? तो ये भी फायदा हो जाएगा उनका। और आप देखना, मतलब जो सहायता आप जेल में ठेकर रहे ना, ये तो समझो एक बहुत बड़ा संदेश गया है इस चीज़ का कि भाई वास्तव में जो है इनसे ऊपर कोई संत हुआ नहीं। बीच में वैसे पहले तो बहुत हुए, लेकिन इस दौरान बीच में कोई ऐसा संदेश देने वाला नहीं है। किसानों का तो भला क्या, तो देखो पहले ब्रिटिश सरकार में चौधरी छोटू राम ने किसान बचाए थे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। उसके बाद चरण सिंह जी ने भी किया, चौधरी देवीलाल ने भी किया, और उसी प्रकार से अब जो भी बताई 95 के बाद भारी भी बताई, तो उसमें अर्जेंट जो काम किया है ना, एकदम से 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर तुरंत जिस आदमी को फायदा मिल गया तो जी गया वो। तो हम तो किन शब्दों में धन्यवाद करें, शब्द नहीं है। किसान मजदूर देखो, एक तो बैठा है ऊपर भगवान, आप ऊपर का वहाँ ऊपर भगवान है, तो भाई साक्षात रूप में भगवान के रूप में उतर के आए। ये तो एक पीड़ित के लिए, एक कमज़ोर वर्ग के लिए, एक किसान के तो बिल्कुल धरातल में चला गया था, कुछ नहीं था उसके पास, खाने दाने कौन थे। पिछली फसल बारिश से खत्म होगी, अगली पानी से बीज को उसके थी, उन्होंने सारा काम यो कराया है। तो उसी विषय में हम सारे जो है इलाके के लोग, भारतीय किसान यूनियन के लोग, अन्य लोग मिलके किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे पूरे हरियाणा में आप घूमते हो, कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें संत रामपाल जी ने सहायता की, कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पानी नहीं था। उन गांवों में क्या माहौल है, किसानों का क्या मानना है, ग्रामीणों का क्या देखना, कैसा उनकी चर्चा है? ये बढ़िया क्वेश्चन कराया आपने, बहुत गजब का क्वेश्चन कराया है। ये डाया गांव, जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव में इतनी भारी विपदा नहीं आई। ठीक है, जब परमात्मा की मर्जी, और इसमें कोई न्यूबी को नहीं भगवाना था, या कर दिया पाइप दे दिए, मोटर नहीं दिया, और फिर भी लोग देख लो आप,
सारे इतना उत्साह है क्षेत्र के लोगों में, इस गाँव में बिल्कुल कोई मदद, किसी प्रकार की मदद नहीं हो पाई, ना खुद तार लिया, जरूरत को पड़ी वहाँ तक की। तो मैंने को ये भी सारे के सारे धन्यवाद कर रहे हैं भाई। आज हमने मान सम्मान कराएंगे तो कल परमात्मा ऐसी ना कर दे, कोई सी विपदा आ जाए तो और घना करेगा, फिर यो अच्छा करेंगे। मतलब जिनकी सहायता हुई है या नहीं हुई, हर किसान हर गांव वासी खुश है। ये बहुत बड़ा संदेश है इस बात का। अच्छा। कि अभी हमारा कल कोई बात आ गई तो हमारे खड़े हैं, भगवान के रूप में खड़े हैं, हमारी मदद करने खड़े हैं। आज उम्मीद होगी कि भाई एक संत है हमारे साथ, कोई भी परेशानी आएगी तो हम उनके पास जाके सहायता मांग सकते हैं। कमाल कर दिया, मैं तो कोई आदमी ने कमाल कर दिया के शब्द कहा, हमने शब्द भी ढूंढने पड़े, ढूंढने पांदे को नहीं के कमा। संत रामपाल जी, हाँ जी बिल्कुल। वाली गए ना मैं, वहाँ भी यही कह रहे थे, इनकी मान ले बढ़ाई हो रही थी, इनकी मान ले डबवाड़ी किसकी बढ़ाई होती है? संत रामपाल अच्छा, की। संत रामपाल जी की। हाँ, बोले उन्होंने बहुत मदद की है, बोले किसानों की। इतने मतलब मोटर पाइप और मतलब हर चीज़ की मदद दी है। अच्छा। ये क्या नाम सरकार तो ये है ना, ये बोधराज से क्या नाम ये है गुंजार, आधा किलोमीटर का टुकड़ा है, आधा किलोमीटर का। 2 महीने कितने मतलब वहाँ है ट्रैफिक, इतने तंग हुए लोग वहाँ, इतने तंग। आखिर ने क्या है, इन्हें खाने वाले ने ना इन्हें पैसे को आगे वो 1-2 किलोमीटर सड़क बनाई, मान ले वो बदरी गेट की। और अच्छा, खुद सरकार ने, हाँ सरकार ने वही कौन करी है। देखो ये रणधीर पनियार वहाँ का MLA, आधा किलोमीटर का टुकड़ा है, सिर्फ आधा किलोमीटर, वहाँ तो सड़क के ऊपर पानी भर गया, वही कौन करिया इन्हें। और तो इतना तो बहुत दूर की बात है, कितना ट्रैफिक है मान ले वहाँ, देखो कितने हज़ारों गाड़ियाँ जाती है, लोग घूम के आए करते, कोई किधर से कोई किधर से, वही टुकड़ा कौन है इनसे। आम पब्लिक रास्ता बताओ, हम जनरल है, जनरल सड़क तो करनी चाहिए ना। चलो और जान के कोई बात नहीं, चलो वो भी नहीं किया इन्होंने। ये मतलब खाने एक के संदेश दिया है कि आपको अगर मदद करनी है तो मदद की जा सकती है, आप चाहे कहीं बैठे। ये तो आपने हकीकत है, ये देखी है आपने, जो अखबारों में भी सभी देखे हैं। आधा किलोमीटर टुकड़ा है, बोधराज से गुंजार तक है, वो ही नहीं बने इनसे। और मौके का जो अपना रणधीर पनियार MLA है, उनको तो करनी चाहिए ना इनकी मदद। चलो, और कुछ कहना चाहोगे? बस अच्छा धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, हाँ, एक बार अपना परिचय दे दो जी। मैं अमेरिका से मास्टर दलीप सिंह। गांव डाया में जिस तरह आज से एक दिन बाद ही एक दिन बीच में रह गया है और यहाँ संत रामपाल जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, क्या कहना चाहोगे? सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर नमस्ते। पत्रकार बंधु, धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जल प्रलय के दौरान हरियाणा के अंदर 7-8 जिले प्रभावित थे, उनमें सभी गाँव में इन्होंने अच्छा पानी निकालने का ये बहुत बड़ा काम किया है, जिससे किसान जो है नहीं अभी अपने समय पर बिजाई कर पाएंगे। इसके लिए मैं इनका, संत रामपाल जी का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इसकी बहुत ही मुश्किल हालात में इन्होंने किसानों की, मज़दूरों की मदद की है। और यहाँ जो ये सामान कर रहे हैं डाया के अंदर, तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं डाया के लोग भी। और इसके अंदर इर्द गिर्द के कई गांवों के लोग जो है ना सामान के अंदर पहुंचेंगे। आज आप ग्रामीणों से मिलते हैं तो क्या चर्चाएं हैं? चर्चाएँ तो आप ये भी सुन ही रहे थे, जैसे एक तो ये भगवान की बार बार बात कर रहे थे। तो देखो संत है, बड़े संत है, भगवान का दर्जा तो जो है ना वो अपने आप तो खुद तो नहीं कहते मैं भगवान हूँ, ठीक है, संत है। एक दिन जो ऐसा काम करेंगे भगवान की उसमें शरण में जाएंगे, एक दिन जो नहीं वो बात की बातें हैं। तो बड़े अच्छे संत है ये जी, अच्छा काम करे तो अच्छे जी, अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद।